दोस्तों नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किस तरीके से बदनाम किया जाता है, इन घटनाओं का एक सीरियल ही चल रहा है और उसी सीरियल को लेकर मैं आपसे बात करने आया हूं। जानते हैं आप कि केरल में क्या हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र के संभाजीनगर में क्या हुआ, वैसी ही दो घटनाएं पुणे में हुई और इन्हीं सारी घटनाओं का सच बताने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं पूरी घटनाएं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या हुआ है, यह सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं केरल की। आज केरल पर बात करेंगे और कल फिर संभाजीनगर, फिर पुणे वाली घटनाएं, दो घटनाएं हैं पुणे में, उसका भी अभ्यास हमें करना पड़ेगा। हर एक घटना को संघ के साथ जोड़ा जा रहा है, हर एक घटना को। मतलब संभाजीनगर वाली घटना सीधे संघ से संपर्कित है, केरल वाली घटना सीधे संघ से संपर्कित है, तो पुणे वाली घटना एक बिल्डर से संबंधित है, एक कॉलेज से संबंधित है, लेकिन जोड़ा जा रहा है संघ के साथ। सबसे पहले केरल। 26 वर्ष आयु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आनंदू अजी नाम का। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कारणवश आत्महत्या कर लेता है और बताया यह जाता है कि उसने आत्महत्या करते वक्त एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुझे मेरे पिता ने भेजा और वहां पर मेरी मानसिक प्रताड़ना हुई। शायद उस पत्र का यह भी अर्थ था कि मेरा शारीरिक उत्पीड़न भी किया गया और यह बात एक अंग्रेजी वेबसाइट ने पहले छाप दी, दिखा दी। स्क्रॉल इन नाम की ये अंग्रेजी वेबसाइट है, यह खबर स्क्रॉल इन ने पहले दिखा दी। जैसे ही स्क्रॉल इन पर यह खबर आती है, उसको पवन खेरा कांग्रेस के प्रवक्ता उठा लेते हैं और इसी लिंक को लेकर ट्वीट कर देते हैं। स्क्रॉल इन की खबर, पवन खेरा का ट्वीट, इन दोनों चीजों को उठाकर महाराष्ट्र के अखबार इसे जोरों शोरों से प्रकाशित करते हैं। कई अखबारों के नाम है उसमें, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं साथ साथ। और इन बातों को फैलाया जाता है। फिर वो क्या है, पूर्व न्यायाधीश कोळसे पाटिल, वह भी संघ के बारे में इतना गंदा बोलने लगते हैं कि वो सुनने को नहीं होता है। और संघ ऐसे ही समलैंगिकता को बढ़ावा देता है, इसी को दिखाने की कोशिश होती है। संघ को बदनाम करने के लिए एक स्वयंसेवक की ही मृत्यु का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उसी पत्र में यह लिखा गया है, यह बताया गया है खबरों में, पत्र में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं है। खबरों में यह बताया गया है कि जब वह 3 साल का था तब संघ के संपर्क में आया। 26 साल का युवा 3 साल का था तब संघ के संपर्क में आया और 3 साल से ही उसके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था। आपको लगता है ये सही होगा? और लगभग 23 साल उस उत्पीड़न को सहते वह युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाता है। 10वीं कक्षा पास करता है, 12वीं कक्षा अच्छे गुणों से पास करता है, फिर इंजीनियरिंग के लिए जाता है, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बन जाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद उसे इस उत्पीड़न का एहसास होने लगता है और फिर वो मौत को गले लगाता है। कि ये बात आपको सही लगती है? 23 साल तक इस आपदा को, इस संकट को वो झेलता रहा। जो कोर्ट में कंप्लेंट मरने से पहले कर सकता था या किसी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकता था, नहीं की। मैं आपको एक संदर्भ बता देता हूं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 3 अलग अलग आत्महत्याओं में पाए गए आत्महत्या के पत्र, सुसाइड नोट्स गलत पाए गए और जिसके कारण 3 विभिन्न लोगों पर क्राइम रजिस्टर्ड किया गया है। 3 विभिन्न लोगों पर क्राइम रजिस्टर्ड किया गया है।
और यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसी चिट्ठियां बनाई भी जा सकती है, रखी भी जा सकती है, लेकिन हम है कि इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बस संघ के ऊपर लांछन लगा देना है। जो चीजें चुपके चुपके से कहकर बदनामी की जाती थी, वही चीजें आज खुले तौर पर की जा रही है। और सिंडिकेट भी देखिए, एक अंग्रेजी पोर्टल, उत्तर भारत के पवन खेरा और महाराष्ट्र के अखबार, बात केरल की। और ये कब आ रही है? जब संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब इस देश में गैर राजकीय संगठन जो अपने कार्यकाल में 100 साल पूरे कर लेता है, कई संगठन होंगे ऐसे छोटे मोटे जिन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, लेकिन ऐसा संगठन जिसने पूरे राष्ट्र में अपनी सत्ता लाई है, राष्ट्र के राज्य सरकारों में अपनी सत्ता लाई है, ऐसे संगठन पर लांछन लगाने का कारण ही है कि उसे बदनाम किया जाए। संघ के 100 वर्ष होने के कारण जो उसे और भी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, उसे रोका जाए, कुछ बदनामियां की जाए, हिंदुत्व की बदनामी की जाए, ब्राह्मणों की बदनामी की जाए, संघ की बदनामी की जाए, यही इसका कारण है। और ऐसी कई घटनाएं हो रही है। महाराष्ट्र में घटित एक घटना भी उसी का परिणाम है जो छत्रपति संभाजीनगर शहर में हुई। उसी घटना के बारे में एक वास्तव मैं आपको कल के एपिसोड में जरूर बताऊंगा। नमस्ते।